राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई एसआई भर्ती 2021 हाईकोर्ट की डबल बेंच से भी रद्द हो चुकी है। पहले सिंगल बेंच से रद्द हुई थी और उसके बाद में जो चयनित अभ्यर्थी थे उन्होंने डबल बेंच का रुख किया था और डबल बेंच में लगातार सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 महीने में फैसला सुनाने के लिए निर्णय दिया था और उसके बाद में लगातार डबल बेंच में सुनवाई चल रही थी और डबल बेंच ने भी इसको जो है वो सिंगल बेंच के फैसले पर ही मुहर लगा दी, यानी कि भर्ती रद्द करने पर मुहर लगा दी। अब जो है एक बार फिर से इस पूरे मामले में हलचल शुरू हो गई है। अब जो अचयनित अभ्यर्थी थे वो चयनित अभ्यर्थी और सरकार से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने केविएट दाखिल की है कि अगर चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो उनका जो पक्ष है वो भी सुना जाए। तो हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है। जब डबल बेंच ने फैसला सुनाया तो सरकार के पक्ष में है कि सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करे या सरकार चाहे तो इस भर्ती को रद्द कर दे, लेकिन अभी तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय नहीं किया है। डबल बेंच के फैसले पर ही विचार किया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के अचयनित अभ्यर्थी हैं उनका पक्ष मजबूत होता जा रहा है। हालांकि जब सिंगल बेंच का फैसला आया था तो चयनित अभ्यर्थियों ने भी आंदोलन किया था, धरना भी किया और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले का विरोध भी किया और उसके बाद में डबल बेंच में मामला गया। लेकिन अब जो है वो एसआई भर्ती रद्द होने के बाद में हलचल फिर से शुरू हो गई है और असफल अभ्यर्थी जो थे जो भर्ती की रद्द करने की मांग कर रहे थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है ताकि इस भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से कोई भी अगर फैसला होता है तो उससे पहले उनका पक्ष भी सुना जाएगा। अब केविएट जो है वो मूल याचिकाकर्ता और असफल अभ्यर्थी कैलाश चंद्र शर्मा और प्रमोद कुमार की ओर से दायर की गई है। केविएट में कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यदि राज्य सरकार या अन्य कोई भी चयनित जो अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्टेड है वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करे तो उन्हें सुने बिना कोई भी अंतरिम या फिर अंतिम आदेश नहीं दिया जाए। हालांकि फिलहाल जो है वो राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले पर ही विचार विमर्श किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के जरिए चुनौती देने पर निर्णय नहीं लिया गया है। तो ऐसे में अभी तक सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से पहले हुआ था वैसे ही अब जो है वो अचयनित अभ्यर्थियों ने एसएलपी दायर की है और सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उनका जो कोई भी अगर सरकार की तरफ से या फिर चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है तो फिर उनका पक्ष जो है वो भी सुना जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अब या तो आयोग इस भर्ती को रद्द करके दोबारा से भर्ती करवाए, सरकार भर्ती रद्द कर दे, लेकिन अब लगातार मांग पहले से उठती रही है कि जो चयनित अभ्यर्थी है उनके साथ में गलत नहीं होना चाहिए। सरकार का भी यही रुख था, सरकार का भी बार बार यही कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस भर्ती में जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं जो कि मेहनत करके नौकरी लगे हैं उनके साथ में गलत नहीं होना चाहिए। अब ये तय नहीं किया गया है कि कितने अभ्यर्थी जो हैं वो ईमानदारी से नौकरी लगे हैं, क्योंकि एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर ही ये पूरा जो फैसला है वो सुनाया गया है। एसओजी ने पहले भी कहा था कि इस भर्ती में फर्जी और ईमानदार अभ्यर्थियों को अलग करना संभव नहीं है और इसीलिए इस भर्ती को रद्द ही किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। क्या ये भर्ती रद्द होगी पूरी तरीके से या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम रास्ता बचा है उस रास्ते को अपनाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, ना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।